बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में एक ऐसा धड़ा मौजूद है जो इस बात का तहैया कर चुका है, जो इस बात का आज़म कर चुका है, अगर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर हुकूमती रेफरेंस ख़ारिज कर दिया जाता है तो इसके जो संगीन नताइज होंगे, उन नताइज की ज़द में वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को नहीं आने दिया जाएगा। और आप ये जानकर हैरान होंगे, ये तबका जो बाअसर भी है, अख्तियारात भी रखता है, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर हुकूमती रेफरेंस से इख्तलाफ रखता है। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो हुकूमती रेफरेंस दायर किया गया है, उस रेफरेंस के चंद अहम सफ़ात गायब हैं। ऐसे सफ़ात गायब हैं जो इस रेफरेंस का हुकूमत के हक़ में फ़ैसला साज़ी में अहम किरदार अदा कर सकते थे। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे खबर। लेकिन सबसे पहले जिन नाज़रीन ने अभी तक हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब हम बढ़ेंगे अपने दो मौज़ूआत की तरफ, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक और अहम मौजू पर। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक करीबी अजीज़ हैं हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में वो अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। उनकी जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की सपोर्ट में, हमायत में तमाम हदों को क्रॉस कर दिया गया, तमाम हदों को अबूर कर दिया गया। हुआ कुछ यूँ नाज़रीन, पिछले दिनों मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया कि शरीफ ख़ानदान को, मुस्लिम लीग नवाज़ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और उसमें साद रफ़ीक साहब ने यह कहा कि जब एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज़ शरीफ को सज़ा सुना दी गई थी तो वो ये राय रखते थे, उनकी ये राय थी कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में वापस नहीं आना चाहिए, मरीम नवाज़ को वापस नहीं आना चाहिए, बल्कि लंदन में क़याम करना चाहिए। लेकिन वो बहादुर थे, वापस आए। लेकिन अब चूँकि नवाज़ शरीफ लंदन जा चुके हैं तो उनके लंदन के इस क़याम को साद रफ़ीक की जानिब से बिल्कुल दुरुस्त ठहराया गया। अल्फाज उनके कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बात वो कमोबेश यही कर रहे थे। इसी मौजू के ऊपर रिपोर्ट कार्ड के प्रोग्राम में एक सेगमेंट हो रहा था जिसमें हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने उस सवाल के जवाब में ये कहा कि नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान से बाहर जाना, नवाज़ शरीफ का लंदन में क़याम करना, नवाज़ शरीफ का मुकदमात को फ़ेस करने से गुरेज़ अमेज़ रवैया अख्तियार करना, लंदन में रहना, मुकदमात को फ़ेस ना करना ऐन शरीयत के मुताबिक है। इसकी दलील हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये पेश की कि देखें, जो अदालतें इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है, उन्हें यह तवक्को नहीं है कि इन अदालतों से शरीफ ख़ानदान को या मुस्लिम लीग नवाज़ को किसी किस्म का इंसाफ मिलेगा। और वो ये कह रहे थे कि मैं शरीयत की रूह से, शरीयत के एतबार से ये साबित कर सकता हूँ कि नवाज़ शरीफ का वापस ना आना, इन मुकदमात को फ़ेस करने से गुरेज़ अमेद रवैया अख्तियार करना ऐन शरीयत के मुताबिक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब वो ये मौक़िफ़ दे रहे थे तो उसी प्रोग्राम में मौजूद थे मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, और रीमा उमर साहिबा। उनकी जानिब से भी हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की इस दलील से इत्तफ़ाक़ नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि जो सियासी लीडर होता है उस पर इस किस्म के कड़े वक्त आते हैं, अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें आकर इन मुकदमात का पाकिस्तान में सामना करना चाहिए। इस तरह का रवैया किसी भी लीडर को ज़ेब नहीं देता। बल्कि मज़हर अब्बास साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि माजी में भी ऐसे वज़ीर आज़म गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, लेकिन असूलों के ऊपर कोई समझौता नहीं किया। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नवाज़, शरीफ ख़ानदान असूलों की बात करते हैं, असूलों की सियासत की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो ख़ुद अपने जो असूल हैं उनसे गुरेज़ अमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं, तो इसे कतई तौर पर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं अपने मौज़ूआत की जानिब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ऐसा धड़ा मौजूद है जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर रेफरेंस से इख्तलाफ भी रखता है, लेकिन वो तहैया कर चुका है कि अगर ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खारिज कर दिया जाता है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त पर, तो इसके जो संगीन नताइज होंगे, उन नताइज की जद में वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को नहीं आने दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आखिरी जो समात हुई, बल्कि थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना उन नाज़रीन के लिए भी ज़रूरी है जो आज हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं। आखिरी जो समात हुई उसमें नाज़रीन आपने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से कुछ ऐसे सवालात उठाए गए जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत ने जो रेफरेंस बनाया है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का, कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, फ़ॉरेन एक्सचेंज कानून की खिलाफ वर्जी की है, और इस बुनियाद के ऊपर रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवा दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहे थे कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की पाकिस्तान में जो रजीम जिसका निफाज किया गया है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रजीम जिसका पाकिस्तान में नफाज किया गया है, 2015-2016 में हुआ था। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जिस जुर्म की बात हुकूमत कर रही है
सदारती रेफरेंस में की जा रही है वो जुर्म 2013 में सरजद हुआ है। तो इन हालात में जब कानून ही मौजूद नहीं था तो ये जुर्म किस तरह से हो सकता है, और ऐसी गैर कानूनी राय के ऊपर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान किस तरह से आला अदलिया के जज के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे सकते हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा था कि मैं नरम लहजे में ये कह रहा हूँ कि इस इकदाम के संगीन नताइज हो सकते हैं, और इस बात को तासुर ये लिया गया और बिल्कुल दुरुस्त लिया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये रेफरेंस खारिज होता है तो इसकी जद में वज़ीर आज़म इमरान खान भी आए थे, क्योंकि उन्होंने एडवाइस भिजवाई थी सदर मुमलिकत को रेफरेंस दायर करने के हवाले से, और सदर मुमलिकत ने यह रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वज़ीर आज़म की एडवाइस पर भिजवा दिया था। लेकिन ये जो धड़ा मौजूद है जो इस बात का तहैया कर चुका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत पर किसी किस्म की आँच नहीं आने दी जाएगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये धड़ा जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था पहले दिन से इस रेफरेंस के ख़िलाफ़ है। उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि बड़ों की लड़ाइयों में या हाथियों की लड़ाइयों में हम सियासतदान कोई अहमियत के हामिल नहीं हैं, और तजवीज़ ये पेश की गई थी कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने अदलिया के साथ पनामा के मुकदमे में महाजराई अख्तियार की, उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ा, उनके जो हुकूमती रहनुमा थे, जो वज़रा थे, तलाल चौधरी थे, दानियाल अजीज़ थे या निहाल हाशमी थे, उन्हें तौहीन अदालत के मुकदमे में नाअहली का सामना करना पड़ा। तो अदलिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, इंसाफ मिला है, उनके हक़ में फ़ैसले आए हैं। तो ये रेफरेंस दायर करना हुकूमत के लिए महाजराई के मुतादिफ होगा। अदलिया जो है, अदलिया के जजेस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, ये राय रखता था। और उनकी जानिब से ये दलील भी रखी गई थी कि जो रेफरेंस वजारत कानून और एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से बनाया गया है, पहले दिन से इस रेफरेंस में ऐसे नुक्स मौजूद हैं, ऐसे नकाइस मौजूद हैं जिन्हें रेफरेंस दायर करने से पहले दुरुस्त किया जाना चाहिए था। तमाम जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की जानी चाहिए थी, और अगर वो ज़रूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती तो फिर उस सूरत में ये रेफरेंस दायर करने का जवाज़ था। लेकिन इस रेफरेंस के दायर करने में कुछ ऐसे कानूनी लकुनास मौजूद हैं जिसके नताइज हुकूमत को फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन जो आखिरी रिमार्क्स आए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद, रिमार्क से बाद, और उससे पहले, उससे कबल, जब साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने भी अपना एक स्टेटमेंट अदालत में दिया था, जिसके बाद वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए थे, तो उस वक्त भी इस धड़े ने कहा था कि जो लोग ये रेफरेंस तैयार करने वाले हैं, जिन्होंने ये रेफरेंस तैयार किया, जिन्होंने ये मवाद तैयार किया, वो रेफरेंस खारिज होने के संगीन नताइज भुगतेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मिसगाइड किया है, उन्होंने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया और अधूरा मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया। और अब वो ये कह रहे हैं कि अब चूँकि ये इस किस्म के असरात नज़र आ रहे हैं तो किसी तरह से भी उन लोगों को स्पेयर नहीं किया जाएगा जिन्होंने ये रेफरेंस तैयार किया, जिन्होंने ये मवाद इकट्ठा किया। बात वज़ीर आज़म इमरान खान या सदर मुमलिकत तक नहीं आने दी जाएगी। संगीन नताइज की हिदत जो है उसे वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत तक नहीं आने दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हुकूमत की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया है उसमें कुछ सफ़ात गायब हैं जो बड़े अहमियत के हामिल हैं फ़ैसला साजी के हवाले से, हुकूमत के हक़ में फ़ैसले के हवाले से। इसका मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि नाज़रीन, जब पनामा का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा था, एवन फील्ड को हम छोड़ देते हैं, हम बात करेंगे अल अज़ीज़ या स्टील मिल के हवाले से जो सऊदी अरब में शरीफ ख़ानदान की जानिब से कायम की गई थी। उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, जब वो अपोजिशन में होते थे, कि ये स्टील मिल नवाज शरीफ की जानिब से कायम की गई है, नवाज शरीफ की जानिब से सरमाया दिया गया है, और नवाज शरीफ ने यह स्टील मिल अपने इंतखाबी गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की, झूठ बोला है। इस बुनियाद के ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। लेकिन जब JIT बनी, अच्छा, कुछ लोग मवाजना करते हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा का मुकदमा नवाज शरीफ के मुकदमे से मिलता जुलता है। उस मुकदमे में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, तो यहाँ पर भी फ़ॉरेन प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, तो जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ फ़ैसला आना चाहिए। तो पहले एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि दोनों मुकदमात में किसी किस्म की ममासलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। जब JIT की रिपोर्ट आई थी उसमें एक नई चीज़ सामने आई थी, वो थी FZD, नवाज शरीफ के बेटे की एक कंपनी जिसमें नवाज शरीफ चेयरमैन थे, तनख्वाह लेते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा वो उनकी तनख्वाह तो थी लेकिन वो लेते नहीं थे। तो इस तनख्वाह के मामले के ऊपर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था। लंदन फ्लैट पर, अल अज़ीज़ स्टील मिल पर या फ्लैगशिप रेफरेंस पर नवाज शरीफ को नाअहल नहीं किया गया था। लेकिन कुछ ऐसी कड़ियाँ इमरान खान की जानिब से अदालत में पेश की गई थी जब ये इल्ज़ाम लगाया गया और इस इल्ज़ाम की तरदीद की गई नवाज शरीफ के वकला की जानिब से कि सऊदी अरब की जो स्टील मिल है उसकी मलकियत का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह
उनके वालिद साहब ने लगाई थी और इसकी मालिक जो हैं अब हुसैन नवाज़ हैं। और नवाज़ शरीफ ये कह रहे थे कि हुसैन नवाज़ मेरे ज़ेर कफ़ालत नहीं है। इसका जवाब जो है वो हुसैन नवाज़ देंगे। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स इमरान खान की जानिब से अदालत के सामने रखे गए थे जिससे ये साबित किया गया, फ़र्ज़ कर लें, ये कहा गया कि फ़र्ज़ कर लें कि ये स्टील मिल अगर नवाज़ शरीफ की नहीं है तो इस स्टील मिल की जो आमदन है वो हर साल हुसैन नवाज़ उस आमदन का बड़ा हिस्सा नवाज़ शरीफ के अकाउंट्स में भेजते हैं। उस आमदन का अल अज़ीज़ा स्टील मिल का जो सऊदी अरब में लगाई गई उसका बेशतर हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है वो नवाज़ शरीफ को मौसूल होता है। तो ये इस तरह से उन्होंने उनके ज़ेर कफ़ालत होना साबित किया। और इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने अदालत में एक इस्टेब्लिश कर दिया, एक दलील पेश कर दी कि सऊदी अरब की स्टील मिल नवाज़ शरीफ की लगाई हुई है, सरमाया नवाज़ शरीफ का लगाया है और इसलिए हुसैन नवाज़ हर साल उसकी आमदन का एक बड़ा हिस्सा नवाज़ शरीफ को भेजते हैं। और इसी तरह से ये भी इस्टेब्लिश किया गया कि नवाज़ शरीफ उसी आमदन में से अपनी बेटी मरीम नवाज़ को भी पैसे देते हैं और मरीम नवाज़ भी उनकी ज़ेर कफ़ालत है। और फिर हमने देखा कि जब एहतसाब अदालत में ये मुकदमा चला, इन्हीं दलीलों के ऊपर नैब ने स्ट्रेस किया, ज़ोर दिया और फिर अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई। यहाँ पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे में पहले दिन से मैं जो बात कर रहा हूँ और जैसे तहरीक इंसाफ का वो धड़ा बात कर रहा है कि कुछ ऐसे नुक्स रखे गए हैं, खुदा जानता है कि जानबूझ के रखे गए हैं, गैर इरादी तौर पे रखे गए हैं या इरादी तौर पे रखे गए हैं। लेकिन इतना बड़ा मुकदमा जब एक आला अदलिया के जज के खिलाफ आप रेफरेंस दायर कर रहे हैं तो इस किस्म की गफलत या गैर जिम्मेदारी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो जो दलाइल दिए गए हैं उसमें ये बात सामने नहीं आई। बात ये हो रही है, अदालत ये सवाल पूछ रही है कि आप ये बताएं कि क्या जो जज साहब के बच्चे हैं, जो बेटे हैं, अहलियाँ हैं, उनके ज़ेर कफ़ालत हैं। तो फ़ारूक नसीम साहब ये कह रहे हैं कि बच्चों के नाम पर ख़रीदे गए, अहलियाँ के नाम पे ख़रीदे गए और वो इनके ज़ेर कफ़ालत हैं। लेकिन जज साहब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बच्चे मेरे ज़ेर कफ़ालत नहीं है, मेरी अहलियाँ मेरे ज़ेर कफ़ालत नहीं है। और नाज़रीन, आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि जब आप कोई मुकदमा तैयार करते हैं तो इस मुकदमे में तैयार करने के बाद जब अदालत में फ़ाइल किया जाता है तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है, एक बेहतरीन वकील का, एक कामयाब वकील को इस बात का पता होता है कि मुझसे अदालत में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। और अदालत उनसे यही सवाल पूछ रही है, क्या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साबित कर सके कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जो कह रहे हैं कि उनके बच्चे, उनकी अहलिया उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं हैं। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स दिखा दें जिससे ये बात साबित हो कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और काज़ी फ़ाइज़ ईसा उनके बच्चे और उनकी अहलियाँ उनके ज़ेर कफ़ालत हैं। ताहाल जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो यही पूछा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो दलील दी गई है फ़ारूक नसीम साहब की जानिब से, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, हुकूमत की भी, लोगों की भी, PTI के सपोर्टर्स की भी। अभी तक वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने नहीं रख पाए। और जो मैं आपको बात बता रहा था कि पनामा के भी मुकदमे में डायरेक्टली कोई एविडेंस इमरान खान के पास नहीं था, इमरान खान के वकील नईम बुखारी के पास नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली वो एविडेंस लेके आए कि देखें, हमारे पास ये सबूत तो नहीं है कि नवाज़ शरीफ ने हुसैन नवाज़ को पैसे दिए थे, ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि उस फैक्ट्री के आमदन का पैसा नवाज़ शरीफ को आ रहा है। इनडायरेक्टली वो चीज़ लेकर आए थे। यहाँ पर ये देखा गया है, जो एक कमी देखी गई कि हुकूमत ने ये इल्ज़ाम तो लगाया, उनके पास डायरेक्टली एविडेंस नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है, मुश्किल होता है इन चीज़ों को तलाश करना कि लंदन फ्लैट की ख़रीदारी के लिए पैसे किस तरह से दिए गए, लंदन किस तरह से पहुँचे, पाकिस्तान से बाहर किस तरह से गए, बच्चों के अकाउंट्स में गए, अहलिया के अकाउंट्स में गए। लेकिन इनडायरेक्टली कोई एविडेंस हासिल करने के हवाले से भी लगता है कि कोई कोशिश नहीं की गई। महज जो मालूमात मिली उसकी बुनियाद पर रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ये तो यहाँ तक रेफरेंस जो सवालात अदालत पूछ रही है आपके सामने में रख चुका हूँ। लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण हुकूमत के लिए ये ज़रूर बाकी है कि हुकूमत को जो एक सवाल अदालत की जानिब से पुट किया गया है कि आप ये बता दें फ़ारूक नसीम साहब को कि अगर सदारती रेफरेंस पहुँच गया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास, उसमें नुक्स मौजूद हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि नकाइस मौजूद हैं, पहले दिन से इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नुक्स होने के बावजूद अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास मालूमात पहुँच जाती है तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल क्या उस मालूमात की बुनियाद के ऊपर अज़ खुद कार्रवाई कर सकती है। ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अज़ खुद नोटिस का अख्तियार है, लेकिन अदालत ये पूछ रही है क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास ऐसा अख्तियार है कि वो अज़ खुद इस सारे मामले पर जब इनको एक मालूमात उसके रिकॉर्ड पर आ जाए वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि आखिरी समाअत पर भी इस पर फ़ारूक नसीम साहब ने ताहाल कोई दलाइल नहीं दिए। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में इन दो चीज़ों के हवाले से वो कौन सी नई दलील जो है वो अदालत में लेकर आते हैं। जो दलील भी अदालत के सामने रखेंगे हम आपके सामने पेश करेंगे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अगली किसी वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।